अखिलेश और सीएम योगी की ये सियासी लड़ाई सिर्फ पीडीए तक सीमित नहीं है। जेपीएनआईसी को लेकर अखिलेश यादव एक बार फिर योगी सरकार के सामने खड़े हैं। जेपीएनआईसी को लेकर ये संग्राम पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार ये सियासी अदावत नए स्तर पर पहुंच चुकी है। गले में लटकी बेड़ियां, हाथ में जेपी की तस्वीर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यह अखिलेश यादव की अक्टूबर क्रांति है। जेपी की तर्ज पर अखिलेश ने यूपी में सिंहासन खाली करो की साइकिल आती है वाली हुंकार भरी। जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाते हैं लोग। ये हटने से पहले का ये क्रोध दिखाई दे रहा है। बीते 2 दिनों से अखिलेश यादव ने यूपी में संपूर्ण क्रांति के चैप्टर पलटे हैं। इसके केंद्र में भारत रत्न जयप्रकाश नारायण के नाम पर बना जेपीएनआईसी है, जहां आज एक तरफ सीएम योगी की फोर्स नजर आई और दूसरी तरफ अखिलेश की सेना। योगी और अखिलेश के बीच जेपी जयंती पर जंग को समझने के लिए आपको एक दिन पहले आधी रात की तस्वीर देखनी होगी। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई जा भाई। और भी हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश और पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। देर रात अखिलेश यादव जिस टीन शेड पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखवा रहे थे, असल में यही जगह झगड़े की जड़ बन गई है। आधी रात को अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे। ये वही जेपी सेंटर है जहां अखिलेश ने पिछले साल दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की थी। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश फिर एक बार पिछले साल जैसा कदम न उठा लें, इसलिए योगी सरकार ने लखनऊ के जेपीएनआईसी सेंटर के बाहर रात में ही शेड लगवा दी थी। अष्टमी की रात को शुरू हुआ ये सियासी संग्राम नवमी की दोपहर तक जारी रहा। सुबह सुबह अखिलेश यादव के घर और जेपीएनआईसी के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। यूपी पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें भी तैनात थीं। योगी फोर्स की तैनाती के कारण अखिलेश यादव जेपीएनआईसी सेंटर तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने अपने घर के बाहर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मूर्ति पर माला चढ़ाने के बाद अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। सरकार क्या चाहती है? किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना, और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आजादी में नहीं रहा है। दरअसल जेपीएनआईसी अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। उनके कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ, लेकिन उनके सीएम रहते इसका 80% काम ही हो पाया। इसी वजह से साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो इसका निर्माण रोक दिया गया। इसकी वजह थी इसकी लागत। जेपी सेंटर को बनाने का शुरुआती बजट 178 करोड़ रुपए था, जो बाद में बढ़कर 864 करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि अब अखिलेश यादव उल्टा योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हुआ है अपने ही प्रिय किसी के लिए, उसके बाद भी जेपीएनआईसी नहीं खुला है। इसका मतलब ये है कि जेपीएनआईसी में कुछ न कुछ ये लोग छिपाना चाहते हैं। जिस जेपीएनआईसी सेंटर को अखिलेश यादव बार बार वर्ल्ड क्लास बताते हैं, उसमें 18 मंजिला बिल्डिंग है। जेपी नारायण से जुड़ा एक म्यूजियम है, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, 100 कमरों का गेस्ट हाउस, ऑल वेदर स्विमिंग पूल और छत पर हेलीपैड भी बना है। जिस तरीके से 2017 में जब सपा सरकार चली जाती है और योगी सरकार आ जाती है, उसके बाद में इस पूरे सेंटर पे जांच के आदेश दे दिए, जो जांच अभी तक चल रही है। हालांकि ये कहा गया कि जो कन्वेंशन सेंटर है उसको पूरी तरीके से अभी जो है वो बंद कर दिया गया। और जेपीएनआईसी अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जयप्रकाश नारायण सत्ता के खिलाफ आंदोलन के बड़े प्रतीक रहे हैं। लिहाजा जेपी के जरिए अखिलेश सत्ता को चुनौती दे रहे हैं।
ये अलग बात है कि जिन जेपी ने इंदिरा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था, अब उन्हीं की कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश गठबंधन में हैं। प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।